वेलकम बैक टू लाइफ एक्स। पिछले क्लास में हमने देखा था पीवाईक्यू में पूछे गए मैट्रिक्स चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो करा था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे चैनल पे वो वीडियोस पढ़ी है। फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है। हर एक चैप्टर का अलग अलग पार्ट बना होगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ये लेक्चर है ये अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली 2 साल के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 2024 और 2025, और 2024 और 25 पे फोकस करते हुए हमने ये लेक्चर डिज़ाइन करा है। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। आप पेपर एंड पेन लेकर बैठिए, आप थ्योरी भी नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चालू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन y टू द पावर x इज इक्वल टू। अच्छा, क्वेश्चन तो बड़ा इजी है ये, लेकिन आप समझिए इसमें 2 टर्म्स है और एक इंडिसेस का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है। मैं दोनों थ्योरी रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। पहला थ्योरी में सबसे पहला आप क्या लिखेंगे कि इफ A इज अ मैट्रिक्स A, इफ मैट्रिक्स A इज अ स्केलर मैट्रिक्स, हम अगर A मैट्रिक्स जो है एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहां पे आप 2 पॉइंट करके लिखेंगे। देन ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। सभी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स पे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ एलिमेंट होगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी व्हाट, जीरो। वो सभी क्या होंगे, आपस में जीरो होंगे। अगर मैं आपको एक स्केलर मैट्रिक्स दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो एक अगर मैट्रिक्स है स्केलर, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। आप क्या देख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये, इसके सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये क्या है, 0 0 0। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है स्केलर मैट्रिक्स को, क्या कि वो इस तरीके से भी लिख सकता है कि aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन, कब aij भैया एलिमेंट 0 कब होता है, जब i बराबर क्या होता है, j होता है। ठीक है, सॉरी, व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j। क्लियर है। और दूसरा क्या बोलता है वो, कि i और j बराबर है, और i aj किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है। कब, जब i बराबर j होता है। ठीक है, यहां पे हमने कांस्टेंट क्या लिया है, तो कांस्टेंट लैम्डा लिया है, तो आप भी क्या कर लो, यहां पे कांस्टेंट ले लो लैम्डा। ठीक है, ये अगेन एक इंफॉर्मेशन है किसी भी मैट्रिक्स को दिखाने का। ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा आप क्या लिखेंगे, हमसे पूछ, अच्छा हाँ, आपको पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ रखा है ये। ठीक, चलिए अब भैया आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। क्या बोला है कि A इज ए स्केलर मैट्रिक्स देन y टू द पावर x इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर A एक स्केलर मैट्रिक्स है तो y को भी क्या होना पड़ेगा, 7 7 7 होना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, y इज नथिंग बट 7। ठीक है, अच्छा x क्या होना पड़ेगा, आपको पता है कि जो सभी एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, वो सभी एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, 0। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा है y टू द पावर x, दैट इज 7 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये पहले ही क्लिक कर जाता ना, ये अगर ये आपको पता भी नहीं होता, मतलब सेकंड पॉइंट बस पता होना चाहिए था कि 0,
तो आप सीधा सीधा x निकालते हैं, पता होता आपको कि x क्या है 0, और सीधा सीधा x 0 है तो कुछ भी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। नोट करिए आप इसको, ठीक है। अच्छा, अगर नोट हो गया हो मैं साइड हो जाता हूं। चलिए नेक्स्ट। हाँ भैया, इफ x प्लस वाई, अच्छा यहां पे हम क्या लगाएंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है थ्योरी समझिए पहले। थ्योरी कि इफ टू मैट्रिक्स, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, इफ करके नहीं, पहले तो थ्योरी में था ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होता है, देन क्या क्या होगा ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी होगा। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि A11 होगा B11 के, A32 होगा B32 के, एंड etc सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ यूज होगा क्या यहाँ पे? नहीं भैया, और कुछ यहाँ पे नहीं यूज होगा। आइए अपने सॉल्यूशन पे। अगर अपने सॉल्यूशन पे आते हैं तो दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इक्वलिटी का साइन लगा दिया, मतलब सीधा सीधा क्या दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर? तो अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, x के टर्म में 24/x 24/y निकालना है, दोनों का सम। तो अपने को x और y पे खेलना है, ठीक है। तो A11 क्या यहाँ B11 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, ये रहा अपना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं xy बराबर 8, xy बराबर 8, xy बराबर 8। सेकेंड इक्वेशन देखो, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा ना, सर दो वेरिएबल दो इक्वेशन, फटाक से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो लगता है लगा के निकालते हैं। लेकिन आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि डिनोमिनेटर में हमसे क्या मांगा जा रहा है, x और y, तो और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। क्या अपन गलती से अगर 1/x प्लस 1y निकाल लें तो आपको नहीं लगता कि 24 से मल्टीप्लाई करते ही हमें 24/x प्लस 24/y मिल जाएगा? तो अपना फोकस यहां होना चाहिए कि कैसे भी हम करके क्या निकाल ले, 1/x प्लस 1/y। चलिए देखा जाए, आप करो क्या, इक्वेशन 1 में डिवाइड लगा दो इक्वेशन 2 से, क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6/8, 6/8। ठीक है, जैसे ही 6/8 आप निकालोगे यू विल गेट क्या, 2/3, 2/4, सॉरी नहीं 3/4। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 एंड एक्स वाई इज 8। ठीक है, अब क्या कर लो, आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, बिल्कुल। ये हो गया x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/4। आप खुद नोटिस करो, क्या x से x एलिमिनेट हो रहा है, y से y एलिमिनेट हो रहा है अपने पास, सॉरी हाँ, तो बचा क्या अपने पास, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 3/4। अब आपने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाइंग बाई 24, तो यू विल गेट 24/x प्लस 24/y
इज इक्वल्स टू, इसमें भी होगा 24 से मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 3/4, 4 6 ज़ा 24, तो 24/x प्लस 24/y इज नथिंग बट 6 3 ज़ा 18। अपना आंसर क्या रहा? 18। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे सीख लिया अच्छे से। ठीक है, और ऐसा नहीं है मजदूरों वाला कैलकुलेशन है, ये थोड़ा दिमाग लगने वाला कैलकुलेशन था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे वो मजदूरों वाला काम तो करवाएगा नहीं, इतना तो आप इंश्योर हो जाओ। क्योंकि एक नज़र में देखने से तो मुझे भी यही लग रहा था कि भैया अगर इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से उठा के यहाँ पे, तब तो यहाँ से अपना क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक बन रहा है, फिर क्वाड्रेटिक पे ले जाना पड़ेगा। तो मुझे तो एक ही नज़र में क्लिक हो गया, और आई होप कि आपको भी एक नज़र में क्लिक हो जाएगा ये क्वेश्चन देखने के बाद। अब ऐसा ही नहीं है, मैं एक बात बता दूं आपको, अब मैं ऐसा गारंटी नहीं ले रहा कि आप ये लेक्चर्स देखेंगे आप मैट्रिक्स में फोड़ के आ जाएंगे या कोई भी चैप्टर में फोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। आप ये लेक्चर देखें, ये आपको असिस्ट करेगा आपके प्रिपरेशन में। ये दिस इज नॉट अ फुल्ली फ्लेज्ड तैयारी, ये एक असिस्टेंस है बस, कि आपने जो भी पढ़ा है आप एक बार उसको रिकॉल करो, फिर PYQ लगाओ, और सभी चीजें एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी। ठीक है, next question, if a matrix has 36 elements then number of possible orders it can have। अच्छा, एलिमेंट में और ऑर्डर में रिलेशन पहले समझ लो क्या है, कि इफ थ्योरी, पहले थ्योरी देखिए, पहला क्या, एक ही थ्योरी होगा यहां पे, कि अपने पास मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर m क्रॉस n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, दोनों को आप कर देंगे मल्टीप्लाई mn। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। अच्छा, वापस से कंटिन्यू करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा, कैमरा एंगल ठीक किया जाए। ठीक है, वो फ्रीज हो गया था अभी। ठीक है, हाँ जी, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए देखा जाए, अगर ए का m क्रॉस n है ऑर्डर, तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट इज mn। अब ध्यान से सुनना, आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 36, तो ये किससे 36 आया कैसे होगा? m इंटू n। आपसे यही तो बोल रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ m इंटू n बताओ, ताकि वो कितने के बराबर आ जाए? 36 के बराबर। चलिए ट्राई करते हैं, 36 को हम किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कितने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो क्वेश्चन है अपना। तो क्या सबसे पहले हम 1 इंटू 36 लिख सकते हैं, दूसरा 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, तीसरा 3 इंटू, एक को बढ़ाते चलेंगे, दूसरे को ऑब्वियसली वो घटते जाएगा ऑटोमेटिकली। 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। अच्छा, 4 से होगा क्या? 4 9 होगा ऑब्वियसली। 5 से होगा? नहीं होगा। 6 से होगा? 6 6 36। अच्छा, 7 से नहीं, 8 से होता है क्या? 8 4 32 नहीं, 8 से भी नहीं होगा। 9 से होगा? हाँ, 9 4 36। चलिए, 10 से होगा क्या? नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 12 से, हाँ भैया हो जाएगा 12 से। 12 3 36। 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो गया 18 इंटू 2। अब 18 के बाद आप पढ़ना ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये जो है नंबर ऑफ रोज ये बढ़ते जा रहा है, और ये नंबर ऑफ कॉलम कितना हो रहा है? घटते जा रहा है। तो क्या 2 से नीचे वो कितना घट पाएगा भाई? 2 से नीचे 1 घट पाएगा, और आप सीधा सीधा यहां कितना लिख देंगे? 36। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 9। ठीक है।
क्लियर? चलिए बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। ये थोड़ा सा लेंदी है बट मैं आपको बस इसका इंट्रोडक्शन देके छोड़ता हूं। अगर डिटेल में बात करना है तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है क्या कि अगर हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, ऑब्वियसली जो कि दे रखा है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है ए, और इसको पावर -1 नहीं बोलते, इसको हम पढ़ते ए इनवर्स। ठीक है, इनवर्स लिखने का तरीका ही होता है कि ऊपर में आप -1 लगा दो। ये भूल के भी मत करना आप कि इसको पढ़ देना ए टू द पावर -1। ठीक है, और क्या कर देना, ए दे रखा है तो 1/a निकाल देना, वो होगा भी नहीं कभी। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और उसको डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका होता है कि आप क्या करिए, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाइए और क्या कर दो, उसका आप ले लो ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो कोफैक्टर निकलता है कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको जरा सा रिवाइज करवा दूं। Cij इज इक्वल्स टू -1 i प्लस j इंटू Mij। ठीक है, Cij ऐसे निकलेगा, Cij क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और फिर Mij कैसे निकलेगा सर, तो Mij निकालने का तरीका होता है, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, दिस इज Mij इज नथिंग बट Mij इज माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक, कैसे निकलेगा ये माइनर, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस एलिमेंट के अलोंग जो भी कॉलम है और जो भी रोज है आप उसको करेंगे डिलीट, और जो बचा हुआ एलिमेंट आएगा आप उसका ले लेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स निकाल लेंगे, वही बन जाएगा उसका Mij। इसलिए से आप M11 निकाल सकते हैं, M2 निकाल सकते हैं, 22 निकाल सकते हैं, M33 निकाल सकते हैं, M12 M21 ऐसे निकाल लेंगे, और जो आएगा उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। Mij निकल जाएगा तो Cij कोरस्पॉन्डिंगली निकाल के उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेके क्या आ जाएगा, ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट जैसे ही आप निकाल लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, पहले वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, दोनों को जैसे ही आप डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये निकालने के लिए बोला जा रहा है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, दो जगह डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाएगा आपको। एक जब आप निकालेंगे क्या, जब आप निकालेंगे एक माइनर निकालेंगे वहां पे भी आएगा, और जब आप फॉर्मूले में इनवर्स के लिए पुट करेंगे वहां पे भी आएगा। तो अपन इसके बारे में डीपली बात करेंगे जब हम डिटरमिनेंट चैप्टर करेंगे वहां पे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी तो एग्जाम में काफ़ी टाइम है, अभी तो अपने को और मिलना बाकी है। तब तक के लिए बाय।